मन में कोई प्यार नहीं आया कि जाकर ऐसे उसको छाती से चिपका लूं, क्योंकि बाप देख रहा है कि ये विद्या पढ़ के नहीं आया, दूर से पहचान गया। जैसे वृक्ष में जब फल आते हैं तो टहनियां डालें झुक जाती है। गीता के 5वें अध्याय के 16-17 श्लोक में बताया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चेउषुपाके च पंडितः समदर्शिनः। जब विद्या फलित होगी, तुम में भी सुन लो जितने बैठे हो, अगर अहंकार बढ़ गया तो तुमने विद्या पढ़ी ही। जब तुम्हारा अहंकार सब शून्य हो जाए, जैसे नदी सागर में मिल गई, फिर गंगा का अहंकार करेगी, यमुना का अहंकार करेगी, अब अहंकार कैसे करे, वो तो एक हो गई। तो अगर तुमने ब्रह्म से अपने को एकत्व कर लिया तो अहंकार बचेगा नहीं। अहंकार कब होता है? जब दूसरे को हम अपने सामने देखते हैं और अपने को उससे तुलना करते हैं, पढ़ाई में, रूप में, गुण में, बल में, धन में। लेकिन यहाँ विद्या का फल क्या? विद्या विनय। जैसे वृक्ष में फल आते हैं तो झुक जाते हैं, तो जिसको विद्या प्राप्त होगी वो तो अपने को सिया राम मैं सब जग जानी और करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, ऐसा आएगा। पर लड़के को देखा कि ये तो बड़ा पंडित बन के शास्त्रों का गट्ठा अपने कंधे पे लेके चला आ रहा है, और वो लड़का क्या सोचता है, मैं तो बड़ा पंडित हूँ, मेरे को तो लोग प्रणाम करते हैं, ये मेरा बाप चासी कादों में काम करता, इसको मैं क्या प्रणाम करूं? और घर में जाकर बैठ गया। अब बाप अंदर गया और जाकर कहा, बेटा तुम गुरुकुल से आ रहे हो? तो लड़का कहता, नहीं तो क्या घास काटने गया था मैं। विद्या का देखो घमंड बता रहा है। तो क्या तुम उस अनुशासन को जानते हो? पिता अभी पूरा बोला भी नहीं और वो बीच में किससे बात कर रहे हो? बाप कहता, क्या तू उस विद्या को पढ़ के आया है? क्या तू उस अनुशासन को जानता है? कौन सा अनुशासन? जिसमें एक के देख लेने से बिना देखा देखा हो जाता है। लड़का कहता है, ये मूर्खता की बातें मेरे से मत करो। एक के देख लेने से बिना देखा सब देखा हो जाता, हाँ हो जाता है। एक के जान लेने से बिना जाना भी सब जानने में आ जाता है। बस करो अपना पागलपन। कहीं ऐसा होगा कि एक के जानने से बिना जाना भी जान होता है, एक के अनुभव कर लेने से बिना अनुभव किया भी अनुभव में आ जाता है। लड़का कहता है, ऐसी कोई विद्या नहीं है। बाप कहता है, ऐसी विद्या है। लड़का कहता है, पिताजी ऐसी कोई विद्या नहीं है, अगर ऐसी विद्या होती तो मेरा गुरु मुझे बता देता। बाप कहता है, ऐसी विद्या है पर तुझे अधिकारी नहीं समझा इसलिए नहीं बताया। तो लड़का कहता, क्या तुम जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ, तो मुझे बताओ। बाप लेकर आता है और कुमार के यहाँ पर ले जाता है। कहता, देख ये क्या चीज़ है? बोले, मिट्टी का पिंड। देख लिया? अब देख। कुमार ने चाक पर रखा मिट्टी के पिंड को और एक एक आकृति देता गया। बता इन सब का मूल क्या है? लड़के को बोलना पड़ा, इन सब का मूल तो एक का ज्ञान कर लिया, उपादान कारण का ज्ञान कर लिया, तो उससे बनने वाले चाहे जितने आकार नाम हो, लेकिन वो उससे अलग, मिट्टी से अलग। लड़का कहता है, पिताजी ये तो बहुत गूढ़ ज्ञान है, आप मुझे और समझाइए। देख, जिसने इस स्टील के प्लेट को देख लिया, इस स्टील की राड को देख लिया, अब वो दुर्ग, भिलाई, राउरकेला, जमशेदपुर, उस स्टील के कारखाने में इसके द्वारा चाहे वो प्लास बना दे, चाहे कटर बना दे कि नेल कटर बना दे, या कोई लोटा, ग्लास, थाली, प्लेट बना दे। नाम अलग अलग होंगे, लेकिन क्या उन सब का इससे अलग अस्तित्व है? स्टील के पिंड से नाम अलग अलग है।
और देख, जिसने इस स्वर्ण पिंड को देख लिया, अब वो स्वर्ण पिंड से चाहे ठाकुर के पाँव के खड़ाऊ बना दे, चाहे वो अमेरिकन बिस्किट गोल्ड कॉइन ब्रिटिश पीरियड का बना दे, कि चाहे वो चेन, चूड़ी, अंगूठी, पेंडुलम और रिंग बना दे, लेकिन इससे वो भिन्न। हाँ पिताजी, ये तो मुझे नहीं मालूम था, आप मुझे बताइए, आप क्या समझाना चाहते हैं। सुन ले, इसी तरह सृष्टि के आदि में एक ही सद्ब्रह्म था। जैसे ये समस्त सृष्टि के आदि में एक ही मिट्टी का पिंड था, ये समस्त लोहे की जितनी सृष्टि, कार कहो, ट्रेन कहो कि प्लेट कहो, जो बना, सबके आदि में एक ही लोहे का पिंड सत्य था। ये समस्त अलंकारों के पहले एक स्वर्ण ही सत्य था। ऐसे ही इस सृष्टि में, सृष्टि के आदि में एक ही सद्ब्रह्म था, और उसने संकल्प किया एको हम बहुश्याम, और वो एक से अनेक हो गया। जैसे यही एक और ये अनेक हो गया, जैसे यह एक और ये सब अनेक हो गया, ऐसे ही वो एक। तो जो अनेक हुआ है वो एक से भिन्न, जो अनेक हुआ है वो एक से भिन्न नहीं है। तो ये जो संसार में अनेकता दिखाई पड़ती है, पर एक मेवा अद्वितीयम ब्रह्म नेह नास्ति किंचन। एक मिट्टी के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं, एक सोने के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं, एक लोहे के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं, एक ब्रह्म के अलावा यहाँ बोलो कुछ भी नहीं। क्योंकि उपादान कारण से कार्य कभी अलग नहीं होता। तो बेटा निश्चय कर वह तू है। बाप कहता है तत्त्वमसि। नोट करो, पिता का उपदेश पुत्र के प्रति, गुरु का उपदेश शिष्य के प्रति। एक दिन मैंने कहा था, याद होगा, कि जनक 21 दिन तक, जनक के दरबार में सुखदेव 21 दिन तक खड़ा रहा था, और फिर उसने एक ही महावाक्य बोला और कल्याण हो गया। और वो महावाक्य मैं इंडोर में बताऊंगा जिस दिन महावाक्य शोधन होगा। आज वही दिन है, और आपको बता रहा हूं कि तत्त्वमसि, उसका अर्थ लिखो, वह तू है। तत् त्वम असि, 3 उसके खंड हो गए। तत् त्वम असि, वह तू है। लड़के ने कहा, पिताजी मुझे और समझाओ, मुझे अब इस विषय में बहुत श्रद्धा और रस आ रहा है। तब पिता कहता, देख बेटा, जैसे कोई पक्षी पकड़ने वाला पक्षी को जाल में फंसाकर और पक्षी को पकड़ता है और उसके ऊपर एक छोटा सा सूत बांध देता है, और उस सूत का दूसरा छोर अपने हाथ में रख लेता है। अब वो पक्षी का तो स्वभाव है, क्या स्वभाव है? उड़ना। वो उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता रहता है। उड़ते उड़ते सारे उड़ते उड़ते थकावट आ गई, आकाश में तो कोई रुकने की जगह नहीं, तो फिर वहीं आकर वो विश्राम पाता है। इसी तरह ये जीवात्मा प्राण रूपी सूत्र से बंधा है। प्राण का एक छोर आत्मा से जुड़ा है और एक छोर जो है जीव से जुड़ा है। तो ये जीवात्मा भी उस प्राण रूपी सूत्र के संग दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, भागता है, भागता है, भागता रहता है, भागता रहता है आकाश के अंदर। और आकाश के अंदर भागते भागते उसको कहीं चैन नहीं मिलता है, तो शांति के लिए फिर वो जागृत से स्वप्न में जाता है। स्वप्न में जा जाकर भी भागता है, दौड़ता है, फिर स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती है, तो फिर वह गहरी निद्रा में जाकर और विश्राम को प्राप्त करता है। जैसे वो पक्षी सूत से बंधा है
और जब वो आकाश में उड़ते उड़ते थक जाता है, आकाश में कोई विश्राम की जगह नहीं मिलती है, तब फिर वापस जहाँ वो बंधा था, जिस जहाज के, जिस साइकिल के ऊपर, फिर वहीं आकर वो विश्राम पाता है। इसी प्रकार ये जीवात्मा प्राण रूपी सूत्र से बंधा है, भागता है संसार में, जागृत में बहुत प्रकार के काम करता है, शांति नहीं मिलती है, तो फिर ये क्या करता है, स्वप्न में भी भागता है, स्वप्न में भी भाग भाग कर बहुत संसार करता है, फिर स्वप्न में भी शांति नहीं मिलती है, तो फिर गहरी निद्रा में जाकर और आत्मा में ही स्थित होकर यह आनंद का अनुभव करता है। तो गहरी निद्रा में सभी जीव कहाँ जाकर आनंद का अनुभव करते हैं, आनंद घन आत्मा में डूबकर, आनंद घन आत्मा में डूबकर। और सुबह कहते हैं रात मुझे सुख से नींद आई, मीठी नींद आई और मुझे कुछ पता न चला। तो जिसमें जाकर सब आनंद का अनुभव करते हैं वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, तत्वमसि वही तू है। तू यह भटकने वाला 84 में भटकने वाला जीव अपने को मत मान, बल्कि वही आनंद घन आत्मा तू है, जिसमें डूबकर सभी लोग गहरी निद्रा में सुख का अनुभव करते हैं, वह तू है। और सुन बेटा, वह ब्रह्म ही जब एक से अनेक हुआ तो क्या हुआ, वह पहले ब्रह्म से तेज ब्रह्म बना, तेज ब्रह्म से फिर वही जल ब्रह्म बन गया, एकोम बहुश्याम, फिर वही अन्न ब्रह्म बन गया। ये 3 रूप बता दिए। ब्रह्म से पहले तेज बना, तेज ब्रह्म हुआ, फिर जल ब्रह्म हुआ और फिर अन्न ब्रह्म हुआ। फिर उस अन्न का ही सूक्ष्म भाग यहाँ पर मन बन गया और जल का सूक्ष्म भाग इस शरीर में प्राण बन गया और तेज का सूक्ष्म भाग वह वाग बन गया और वही परमात्मा इस शरीर में आकर छुपकर बैठ गया। वो जो एकोम बहुश्याम परमात्मा कैसे हुआ, पहले तेज बना, फिर जल बना, फिर अन्न बना और अन्न का सूक्ष्म भाग इसमें मन बनकर बैठा है और जल का सूक्ष्म भाग प्राण बन के बैठा है और तेज का सूक्ष्म भाग वाग बनकर बैठा है और वो खुद ही अंदर जीव बनकर छुप गया। वही परमात्मा इस शरीर में तुम्हारे हमारे, ये उपनिषद की घोषणा है कि वही ब्रह्म और तो इस शरीर के अंदर जीव रूप से प्रवेश कर गया। ये कैसा हुआ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। भुवनेश्वर से एक सुनार सोने की ईंट लेकर बंबई जा रहा बिक्री करने को और एक पीछे से चोर लग गया और जहाँ वो सुनार ट्रेन में बैठा वो भी वहीं बैठ गया और वो सुनार को अपने से चाय, सिंघड़ा, मिक्सचर, आइसक्रीम, वो सुनार समझ गया कि जरूर मेरे को लूटने के इरादे से मेरे पास बैठा बिना जान पहचान के और 10-20 रुपए का खर्चा कर रहा है। और अब वो सुनार ने क्या किया, रात्रि को जब समय आया सोने का तो उससे कहा कि भाई तू इतना कर रहा है तो एक काम और कर, प्लेटफार्म पर गाड़ी रुकी थी, एक बोतल पानी ला दे। उसने पानी लाकर दे दिया और रात्रि को वो पी के सो गया। अब वो रात्रि भर चोर उस सुनार के एक एक अटैची, तकिया, रजाई सब के अंदर हाथ डाल डाल के देखा लेकिन कुछ भी नहीं मिला। सुबह ट्रेन कहीं रुकी तो कहा भैया एक चाय का प्याला ला दे मेरे लिए। वो चाय का प्याला लेके आ गया और चाय पी लिया। 12 बजे बोरीबंदर पे ट्रेन गई, पहुंची और वो उतरने लगा, वो पैरों में पड़ गया। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं लुट गया। अरे भाई मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, तूने अपनी मर्जी से ये समोसा चाय वगैरह खिलाया। नहीं नहीं, आपके पास में सोने की ईंट है और मैंने आपको 10,000 रुपये में ख़रीदा है। ये चोर बिक्री भी कर देते हैं, इतने एरिया में तू चोरी कर ले तो तेरा, नहीं तो तू जान। मैं तो आपको 10,000 में लिया है, मैं गरीब आदमी हूँ। आपने वो ईंट सोने की कहाँ रखी? बोले तू मुझे लूटना चाहता, इतना बेवकूफ़ हूँ मैं? नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा जहाँ पर भी आप जाना चाहते हो, आपसे बिल्कुल नहीं लूँगा। पर आपने सोने की ईंट लाए हैं और मैंने उस विश्वास पे 10,000 में ख़रीदा है। अगर आपके पास सोने की ईंट नहीं तो मैं उससे 10,000 वापस ले लूँगा। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं लुट जाऊँगा। बोले अच्छा, आपने कहाँ रखा ये बताओ। तो सुन ले, जब मैं रात्रि को सोता था
तो तेरे से मैं कहता था कि भैया एक बोतल प्लेटफार्म से पानी की बोतल ला दे, प्लेटफार्म पर जाकर और तू पानी की बोतल ला दे। तू पानी की बोतल लेने जाता, मैं वो सोने की ईंट तेरे बिस्तर में घुसा देता था। अब रात भर चोर अपना माल अपने बिस्तर में कहाँ से, वो तो सामने वाले की अटैची बैठी हूँ। और सुबह जब तुझे को चाय मंगाता था ना, तो मैं अपने आप उठा के अपने पास रख लेता था और वो इधर उधर घूम रहा। तो यही भगवान ने मजाक किया, वही तुम्हारा ये मंदिर बना के इसमें घुस के बैठा है और तुम मंदिरों के घंटे बजाते रहो। हाँ, तुम संग हुलूली करते रहो और वो अंदर इसी में आकर बैठा है। ये तुम्हारी मूर्खता तो देख लो, उसने कैसा मजाक किया। एक को हम बहुत श्याम करके वो तेज ब्रह्म बना, फिर जल ब्रह्म बना और फिर अन्न ब्रह्म बना, और अन्न का सूक्ष्म भाग मन, फिर जल का सूक्ष्म भाग प्राण और तेज का सूक्ष्म भाग वाग बन गया और इसी में घुस के आराम कर रहा है। और तुम रो मरो, व्रत उपवास करो, घंटा बजाओ, तीर्थ यात्रा करो, भटकते रहो। ये अवस्था हुई है। तो बेटा जिसमें जाकर ये सब जीव आनंद का अनुभव करते हैं वो ब्रह्म है, वो आत्मा है, तत्त्वमसि वही तू है। तू ये भटकने वाला जीव नहीं है। अच्छा पिताजी और समझाओ। जाओ, वो सामने वट वृक्ष है, उसकी एक डाल में से एक फल काट के लाओ। अच्छा पिताजी। ये रहा पिताजी। अच्छा बेटा, इसमें से एक फल काट के दिखाओ। बेटा ऐसे फल उसमें और भी थे पिताजी, असंख्य फल थे वटवृक्ष में। तो अब इसमें से इस फल को काट कर मुझे बताओ, इसके अनुभव मुझे सुनाओ, इसमें क्या तुमको मिलता है। पिताजी इसमें तो असंख्यों मंजियां हैं, इसमें तो असंख्यों मंजियां हैं। अच्छा, उसमें से एक मंजी निकालो। ये रहा। बेटा क्या देख रहा है? छोटी सी एक मंजी। जिसको तो छोटी सी मंजी कहता है वही ये महान वट वृक्ष हुआ है। लड़का कहता आपका दिमाग खराब है, इतना सा छोटा सा मंजी और इसमें इतना बड़ा वृक्ष कैसे घुसा? बोले हे बेटा, इसमें अव्यक्त रूप से है। जब यही माटी में चला जाता है तब विव्यक्त होकर विराट बन जाता है। इसको काट के देख, इसमें क्या है। पिताजी इसमें तो कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, ऐसा मत कहो, इसी में वो वट वृक्ष है, लेकिन अभी ये अव्यक्त रूप में है। ये अगर भूमि में चला जाएगा, माटी में चला जाएगा, पानी मिल जाएगा, तो यही छोटा सा महान वट वृक्ष हो जाता। अन्यथा आग में जलकर, पत्थर के नीचे दबकर नष्ट भी। इसी तरह तुम लोगों में भी चैतन्य का बीज पड़ा हुआ है। इसको उचित भूमि, उचित वायु, उचित प्रकाश मिल गया तो ये वृक्ष बन जाएगा, नहीं तो नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही तुम में भी चैतन्य का बीज पड़ा है। उचित गुरु मिल जाए, कोई भाग्य तुम्हारे हो और उचित सद्गुरु मिल जाए और तुम्हारा पुण्य जग जाए, ईश्वर की कृपा हो जाए, और तो फिर तुम्हारे अंदर भी वही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये विराटता प्रकट हो सकती है। ये जैसे छोटा सा बीज ही महान वटवृक्ष बनता है, ऐसे ही तुम्हारे चैतन्य का जो अंदर अणु पड़ा है वो ही ये महान ब्रह्म रूप हो सकता है। पिताजी ये विषय आपका समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं समझाता हूँ तुझे। ये छोटी बोतल लेके आ, बता इसके अंदर
हाथी है कि घोड़ा है कि ऊंट है कि मनुष्य है? लड़का कहता तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये बोतल, इसमें हाथी, घोड़ा, ऊंट और मनुष्य, हाँ इसमें है, ये कभी नहीं हो सकता है, इसमें तो अंगुली नहीं घुस सकती है। नहीं बेटा, ये जो है अव्यक्त रूप से, इसमें वो हाथी, घोड़ा, ऊंट अव्यक्त रूप से है। और जब यही उचित गर्भाशय में जब जाता है, बस इतना ही, वही हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, मनुष्य बन जाता। अभी अव्यक्त रूप में है, किंतु जब गर्भाशय में चला जाएगा, हथनी के गर्भ में, घोड़ी के गर्भ में, ऊँटनी के गर्भ में, गधिया के गर्भ में, बिलाड़ी के, कुतिया के, चेली के या स्त्री के गर्भ में जब वो चला जाता है, तो उसी स्त्री के गर्भ से मनुष्य आकार में, हथनी के गर्भ से हाथी के आकार में हो जाता है, अव्यक्त। तो ऐसे ही वह परमात्मा अव्यक्त रूप से तुम्हारे अंदर है। लेकिन अगर सचमुच में कोई सच्चा सद्गुरु मिल जाए और तुम्हारा पुण्य जग जाए और उस गुरु की तुम पर कृपा दृष्टि हो जाए, तो तुम अपने अंदर ब्रह्मता का अनुभव कर सकोगे, इसमें कोई संदेह नहीं।